अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपसे फायर बुश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। इसको हमेलिया पेटन्स, स्कारलेट बुश और इसके अलावा हेमिंग बर्ड बुश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके फूलों से नेक्टर या रस लेने के लिए आप अक्सर इसके आसपास हेमिंग बर्ड को देखेंगे। फायर बुश एक सेमी वुडी श्रब है और ये स्प्रिंग के मौसम में फ्लावरिंग शुरू करता है। मेरे इस प्लांट ने अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं की, क्योंकि इसके ऊपर एफिड ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है वो कदरे स्लो हो गई थी। इस इंसेक्ट के अटैक को मैंने एक होममेड स्प्रे बनाकर उसको एफिड फ्री कर लिया था। ऊपर मैं लिंक दे रही हूँ कि और अगर आप देखना चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फायर बुश जो है वो एक फास्ट ग्रोइंग एवरग्रीन श्रब है और ये फुल सन को पसंद करता है, और आप इसको लाइट शेड में भी रख सकते हैं। लेकिन लाइट शेड में इसकी ग्रोथ अच्छी तो होगी, लेकिन ये उतने ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करेगा जितना ये फुल सन में। इसके पत्तों का कलर भी शार्प होगा और इसके जो फूल हैं वो भी ज़्यादा लगेंगे। आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जो एक गर्म, जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो ज़्यादा गर्म है, तो इसकी हाइट जो है वो 4 से 5 फुट तक होगी। और अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप इसकी 9 से 10 फुट तक की हाइट भी इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगी कि इसकी प्रोपेगेशन कैसे करनी है। इसकी प्रोपेगेशन जो है आप एक तो कटिंग के ज़रिए कर सकते हैं। इसकी एक टिप कटिंग लेंगे और और उसको आप डायरेक्ट मिट्टी में लगा देंगे और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। या अगर आप चाहें तो आप इसको सीड्स के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी सॉइल की बात करें तो ये हर तरह की सॉइल में सर्वाइव कर जाता है, लेकिन अगर अगर आप इसको एसिडिक सॉइल देंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। आप ब्लूमिंग सीज़न के आगाज़ में इसमें स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करें। तो उसके अलावा अगर आप इसमें ना भी चाहें कि खाद नहीं डालना चाह रहे, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये फ्लावरिंग उस सूरत में भी करेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसको पानी कैसे देना है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो पानी की कमी को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लेता है। मतलब आप इसको 2-3 दिन तक भी पानी ना दें तो इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस सूरत में ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसके जो पत्ते हैं वो मुरझाना शुरू हो जाएंगे। और लेकिन जब आप उसको दोबारा पानी देंगे तो ये अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। इसको रेगुलर पानी पसंद है और आप इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें तो ये बहुत खुश रहेगा प्लांट, और आपको आपको भी खुश रखेगा। और क्योंकि जब इसके आप खूब ढेर सारे फूल और इसके ब्राइट कलर के पत्ते देखेंगे तो लाजमी बात है कि आप भी खुश होंगे। इसके अलावा फायरबुश को किसी ख़ास प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस ये करना है कि आप इसकी सूखी हुई टहनियों को और सूखे हुए पत्तों को आप अलहदा करते रहें। उससे आपका एक तो ये प्लांट के नीट एंड क्लीन लगेगा, और इसके अलावा खूबसूरत भी जो है वो लगेगा। इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है, तो इसको आप अपनी मर्ज़ी की कटिंग करके इसको शेप दे सकते हैं जैसा आपको चाहिए। आपको एक श्रब की तरह चाहिए, एक लंबी उसमें लंबाई के रुख पे चाहिए, आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। आप अपनी पसंद का प्लांट बना सकते हैं। ये प्लांट जो है सर्द मौसम को ज़्यादा पसंद नहीं करता, और आप अगर देखें कि सर्द मौसम में इस प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है तो इसको फ़ौरी तौर पे शेड में शिफ्ट कर दें, क्योंकि इसके पत्ते तो सर्दी की वजह से काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं, लेकिन इसकी रूट्स क्योंकि मिट्टी में होती हैं इसलिए वो बहुत हद तक महफूज होती हैं और वो
प्लांट दोबारा अच्छे से सरवाइव कर लेता है। यूँ तो फायर बुश जो है वो सारा सीज़न ही बहुत खूबसूरत लगता है, इस पे ख़्वाह फूल लगे हों या ना लगे हों। ये आपके घर में एक खूबसूरत प्लांट है जो सारा साल आँखों को ठंडक बख्शता है। लेकिन और इसको जब आप देखेंगे विंटर मौस के सीज़न में, दिसंबर के महीने में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ख़ज़ां ने इसके रंगों को कितनी खूबसूरती बख्श दी है। थंबनेल में मैं जो तस्वीर एक लगा रही हूँ वो ख़ज़ां के मौसम की ली हुई तस्वीर है। जब इसके पत्ते जो हैं देखें कि अपने नाम का हक़ अदा कर रही हैं कि कैसे वो रेड कलर के पत्ते हो गए हैं और फायर बुश उसको बिल्कुल सही नाम दिया हुआ लग रहा है। ये इसके ऊपर बहुत खूबसूरत स्कारलेट कलर के ट्यूबलर फ्लावर लगते हैं और जो बटरफ्लाई के बहुत फेवरेट हैं। मुझे ये प्लांट जो है फ्लावरिंग सीज़न में भी बहुत पसंद है और ऑटम में तो इसकी खूबसूरती अपनी इंतहा पर होती है। एंड में मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपकी आसानी के लिए समराइज़ कर देती हूँ। फायर बुश जो है एक एवरग्रीन श्रब है, मेंटेनेंस फ्री प्लांट है और इसको टिप कटिंग के ज़रिए और सीडलिंग के ज़रिए प्रोपेगेशन इसकी कर सकते हैं। पानी की कमी को किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है और फुल सन में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है, अगरचे ये शेड में भी ग्रो करता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि स्टेम कटिंग के ज़रिए इस खूबसूरत प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है। और अगर आप इस प्लांट की प्रोपेगेशन करना चाहते हैं तो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इसकी प्रोपेगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।